हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेमोरी को उठाने के लिए आई थी। अद्वी और उसके पापा चले गए हैं बाहर और मैं अभी ना ऊपर से आई हूँ, एक्चुअली वॉशरूम होके आई हूँ। कहीं भी निकलने से पहले ना सबसे पहली चीज़ वही होती है कि हाँ पहले बाथरूम विजिट कर लो, नहीं तो बाहर की दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली अभी क्या है, अरे धूप बड़ी तेज़ हो रही है। ऑल राइट, टाइम मेरे ख्याल से 3:30 का हो रहा है और आज है साहब की सेकेंड डोज वैक्सीनेशन। शायद मैंने मेंशन भी किया था, जिसमें मैंने हरियाली तीज वाला आप लोगों को साड़ी वाड़ी दिखाई थी, तो ये उसी के बाद का व्लॉग है। लंच में बनाए थे दाल चावल रोटी रायता और मैंने खाई थी 1 रोटी 3 चम्मच दाल दही और ढेर सारी सैलड। इसके बाद फिर मैंने पूरी किचन क्लीन करी। देन मैंने हाफ एन आवर वॉक किया। पहले बस मैं सुबह शाम ही वॉक करती थी थ्रू आउट, हमेशा से ही, लेकिन अब जब से डायबिटीज़ का हुआ तब से मैं लंच के बाद भी वॉक करने लगी हूँ, तो उससे काफ़ी बेटर फील होता है। तो पहले मैंने सोचा कि हम नहीं जा रहे, यही चले जाएंगे, बट देन आई थॉट कि चलो हम भी गाड़ी में घूमी करके आते हैं। चलो पहुँच गई मैं। हाँ जी, During the seats, what will they going on the seaside? yeah, we'll see later, but it is crowded there now. We need to keep ourselves safe. Okay, we'll see, we'll plan something, don't worry. So guys, आज फ्रंट सीट जो है वो अद्वी ने हथिया ली है। एक्चुअली सिटी के अंदर तो वो बैठ के जा सकती है, उसकी जितनी हाइट है उस हिसाब से बूस्टर सीट के साथ, लेकिन अगर हाईवे पे जाते हैं तो फिर उसको पीछे ही बैठना होता है। तो मैं आज इधर पीछे बैठी हूँ, बट दैट्स फाइन। पीछे वाले जो शीशे हैं वो एटलीस्ट डार्क है, तो वो इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती है। तो बस जा रहे हैं। हाँ जी, सेकंड डोज। इतनी गर्मी में देखो, एक दो फ्रेंड है जिनको सेकंड डोज के बाद थोड़ा सा हुआ था। फर्स्ट डोज के बाद तो ये ठीक ही रहते, लाइक अकड़ाहट तो रही इनको 2-3 दिन, हाथ में काफ़ी ज़्यादा, सर में दर्द रहा, लाइक वो वाला हिस्सा जो है वो पूरा स्टिफ सा था। बट अब पता नहीं सेकंड डोज के बाद क्या होगा, तो शेयर करेंगे आपके साथ। फीवर, हाँ, जितने मतलब हमारे जितने जानने वाले हैं उनमें मोस्ट ऑफ द सबको जो है हुआ ही है फीवर। बट विल सी हमारे चौधरी साहब का क्या होता है ना। चौधरी साहब का क्या होगा, देखते हैं ब्रेक के बाद। गर्मी ने कमाल कर रखे हैं। एक पंखा क्या बस जबरदस्त वाली है, वो दिखा देना कि बाहर ऑमलेट बना लो तवे पे, वो हाँ वही वाला काम हो रहा है। बट सिर्फ इस एक हफ्ते की है। और फिर आज ये सेलर में से फिर मैंने इनसे कहा कि बड़े वाला, ये ना आलस कर रहे थे, वो छोटे वाला पंखा ही निकला हुआ था टेबल फैन, फिर मैंने इनसे कहा फिर ये सेलर में से आज वो दूसरे वाला पंखा भी लाए निकाल के। बिना 2 पंखों के काम नहीं चल रहा था, वो दूसरा रखा ही हुआ था फिर इसीलिए कि हो जाएगी बारिश हो जाएगी, उस चक्कर में गर्मी में मरे जा रहे थे। ये तो एटिक में लेके चले जाते हैं छोटे वाले को। बुरी हो रही है आज। आई नो, आप बेडरूम में कर लो काम। मीटिंग थी, क्या करता, बैठना पड़ता। अब काम जो है ना वही नीचे ही कर लियो आप, मैं और इनू तो नीचे ही है। तो रात ही करना, तो रात को बेटर है, टेम्परेचर सही हो जाता है। तो जी बड़ा पंखा भी हमने निकाल लिया, राहत की सांस। बट सच में गर्मी बहुत है। पार्क में कुछ सर्कस ही है, आई थिंक है। सर्कस है क्या है, वापसी जाते हुए देख के चलेंगे क्या है। ट्रामलाइन फेस्टिवल होगा ना? ओह ट्राम लाइन्स, यस इस वीकेंड ट्राम लाइन्स फेस्टिवल है, ये उसी का होगा। और एक ये स्कूल भी है इधर की तरफ। I knew it, Mom. Yeah, it was tram lines. I knew that. Yes, That was my first guess. yes.
से पहुंच गए हम लोग और साहब जो हैं वो चले गए हैं। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था एक्चुअली आज ना रास्ते में, तो पहुंच ही गए। और हल्का हल्का सा ना बादल आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ठंडक सी, वो हालांकि ठंडक जो थी वो एसी की आ रही थी, बट ऐसा लग रहा था कि बाहर बादल हो रहा है तो अच्छा सा वेदर हो गया। बट हाँ सही है। पता है लंच के बाद थोड़ा सा टफ पड़ता है, ब्रेकफास्ट के बाद क्योंकि घर के सारे काम ही रहते हैं तो एक्टिव रहती हूँ। डिनर के बाद वॉक हमेशा से होती है। लंच के बाद वाली जो वॉक है, एक्चुअली लंच के बाद मन करता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, टीवी देख लो। बदवी भी घर पे है कि इसके साथ बैठ जाओ थोड़ी बहुत देर, बट नहीं, अब तो वॉक करना पड़ता है। यस यू। तो थोड़ा सा रहता है, बट वही है कि इट्स ओके। Memory's the driver. मेमोरीज ड्राइवर, यस आई नो। मेमोरी ड्राइव कर रहा है भाई, देख लो कहाँ गया, ये रहा, हाँ दिख गया। और अंदर बैठे बैठे ना मैं गाड़ी में गर्मी लगने लगी। हमने खिड़कियाँ तो खोल रखी थी, वो कह रहे थे कि मैं एसी खुला छोड़ जाऊँ। आई वाज लाइक कि नहीं, मौसम सही सा हो गया, बाहर रहने दो ऐसे ही। बट फिर हम बाहर निकले, फिर पैर भी ऐसे ही हो रहे थे, तो अभी खोल के मैं और अभी जो है, अरे मैंने इधर कैमरा करा, आप उधर चले गए। तो हम हल्की सी वॉकी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये पाथवे है पूरा, और पीछे इधर पूरा जंगल है। Let's go into the jungle. ग्रीनरी Let's go into the नाइस। jungle. और ये ना एक लाइक मेडिकल सेंटर टाइप ही है, बट यहाँ पे इन्होंने ये वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया हुआ है। मेडिकल सेंटर है ये, है हमारे यहाँ से तो काफ़ी दूरी है, और बिल्कुल पार्किंग फुल है, लोग काफ़ी आ रहे हैं। Daddy, हाँ जी। how do you think we get over there? Where? The jungle park. No, there is a residential area after that. Chloe lives there. Chloe lives there, Shona. Chloe's house is that way. Okay, let's go. No. हेलो वंस अगेन। हम लोग आ गए थे घर, और उसके बाद आके मैं थोड़ी देर लेट गई थी। थोड़ी देर क्या, 1-1.25 घंटा हो गया एक्चुअली। आँख भी लग गई थी मेरी। और बेसिकली क्या होता है, मैं ना नीचे ही लेट जाती हूँ सोफ़े पे, तो अद्वी को तसल्ली रहती है कि मम्मा यहीं है आसपास। बीच में 3 बार आके वो चूमा चाटी करके गई है, और उसे हो रही है बेचारी, कब उठोगे। थोड़ा सा लेट तो जाने दे, मुझे सर दर्द हो जाएगा, बीच बीच में उठा रही है। तो बस मैं ऐसे इधर की तरफ ही लेट गई थी, और ये ढेर पड़ा हुआ है अभी भी। तो सोच रही हूँ इसको समेट के फिर नीचे चलूँ। एक्चुअली 6 बज गए ऑलरेडी। फिर हाथ मुँह धो के नीचे चलती हूँ, दिया बाती और डिनर की तैयारी करते हैं। ये ऐसे ही हो रहा है, दोबारा फिर से आने लग रही है वो ऊपर। हाँ जी। हेलो, चैन नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स यू केम अपस्टेयर्स? I never came upstairs. Really? No, I usually go to the bathroom once. Okay. That's why I came upstairs. Alright. I need to go to the toilet. Okay. Can I not go to the toilet anymore? Yeah, you can. Good. You can. Drama queen. तो मैं ये कपड़े समेटती हूँ, उसके बाद चलते हैं नीचे। और बाहर जो है वो मौसम अच्छा सा लग रहा है, ठंडी सी हवा आ रही है, बदली छा गई है। Let's go somewhere today. हाँ, तुझे तो बस जाने का ही है कहीं ना कहीं, बस चलो कहीं ना कहीं। I want to go somewhere today. वेल्सी बेटा भी पापा के हाथ में अकड़ाहट हो रही है ना, वैक्सीन की वजह से। वो नीचे लेट गए थे, मेरी आवाज़ भी ऐसी हो रही है लेटने के बाद। चलो समेट के और फिर नीचे चल के नीचे का काम करते हैं। गार्डन में खेली करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यस। Oh, memory. ये मेमोरी मेरे साथ था, मेरे साथ सो रहा था। चलिए Say hello. Hello.
और साड़ियों की मैंने तह लगा दी है, पैकेट्स में रख दी हैं। ये इनको नीचे रखूँगी, अब ऊपर नहीं रखूँगी क्योंकि अब तो काम आनी ही है। त्यौहार आएंगे तो किसी न किसी त्यौहार पे इनमें से कोई सी ना कोई सी पहनी ही जाएगी। तो यस, चलते हैं अभी नीचे। एंड यू नो, ये कह ही रहे थे कि मैं नीचे से पंखा निकाल के लेके आऊँगा और उसी दिन मौसम सही हो जाएगा, और लिटरली ऐसा ही हुआ। ये लाए पंखा निकाल के और मौसम जो है वो अच्छा हो गया। बिना बात हमें गर्मी में मार रखा था, पहले ले आते हैं। चलो खाना बनाते हैं, पहले मैं हाथ मुंह धो लूँ, थोड़ी फ्रेशन अप सी हो जाऊँ, देन विल स्टार्ट इवनिंग जॉब। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। इसमें टमाटर है, बड़े साइज का जो है वो एक ही था, तो मैंने जो चेरी टमाटोज होते हैं सैलड वाले वो कट कर लिए हैं खूब सारे। 3 मीडियम साइज की कैरेट्स हैं और 2 स्मॉल साइज की अनियन है और 1 बीट रूट है। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रेशर कुकर में बिल्कुल 1 टेबल स्पून पानी डाल के और बॉईल करने वाली हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून डालना है। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। एक बार इसका जो प्रेशर है वो डाउन हो गया है और बस इसको ओपन कर लेते हैं। जस्ट लुक, और 1 या 2 विसल में ना ये बिल्कुल आराम से हो जाता है क्योंकि कोई भी ऐसी हार्ड वेजिटेबल नहीं है। आप चाहे तो इसके अंदर कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके फ्रिज में रखा हो ना वो सब आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इसको ग्राइंड करना है। अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर में, तो पहले इसको ठंडा हो जाने दीजिए तब कीजिएगा। अदरवाइज आप हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर से करने वाली हूँ तो गर्म ही हो जाएगा, बट हैंड ब्लेंडर का भी ये कि अगर स्टील वाला है तो करना, अगर प्लास्टिक का है तो फिर ठंडा होने देना। तो बस अब मैं इसको फटाफट ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन इसका हमने यहाँ पे प्योरे तैयार कर ली है। अगर आपको ये वाली प्योरे थोड़ी सी और रिच चाहिए ना तो आप इसमें हैंडफुल कैश्यू भी ऐड कर सकते हैं बॉईल करते टाइम, तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल रिच और क्रीमी आपकी ग्रेवी तैयार होगी। और ये बना के ना फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको कोई सब्जी बनानी हो ना तब आप इसका यूज करें। इंस्ट्रक्शन जैसे मैं आगे आगे रेसिपी शेयर करूंगी उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रहती है और कलर देखो इसका कितना अच्छा आया बीट रूट की वजह से। और पानी 1 टेबल स्पून से अगर कम भी डालते ना तो भी काम चल जाता। तो अच्छी लिक्विडी सी हो गई है। तो ये तैयार है, बस अब हम एक स्पाइस मिक्स बनाते हैं एंड देन अपनी टेस्टी सी पनीर की या जो भी चाहे ना वो सब्जी तैयार कर सकते हैं। तो प्योरे तो बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। इवन दो इस वाली प्योरे से ना आप पास्ता सॉस भी बना सकते हैं। यू नो ये उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है
तब बच्चे नींद में एक निकालते हो ना सब्जी देख के, तो आप इस तरह से मसाला तैयार करो और आप कोई भी सब्जी बना रहे हो ना, आप उसमें इसको ऐड कर दो, बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा और आप चोरी छिपे उन्हें सब कुछ खिला भी दोगे। तो मैं इस तरह से करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ वो बीट रूट नहीं खाएगी, और कैरेट्स जो है ना अद्वी वो कच्ची तो खा लेगी, सब्जी में नहीं खाती है। तीनों बच्चे होते हैं थोड़े से पिकी ईटर, फसी ईटर, और वो है। तो बस इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और पनीर कौन सा, मैं पनीर के साथ बनाने वाली हूँ, बाकी आप अगर नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और सोया चंक्स वगैरह वॉटेवर, हर किसी के साथ एक ये वर्सेटाइल एक ग्रेवी है। और ये वाला मैं स्टोर बॉट पनीर यूज़ कर रही हूँ, ये सेंसबरी पे मिलता है, एप्टीना का है, और इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है जैसा कि होममेड हो। सबसे बेस्ट पनीर है ये यहाँ यूके में, जितने भी हमने ट्राई करे हैं ना सबसे बेटर ये लाइक बेस्ट है ये, सुपर्ब। चलो बस अब फटाफट बनाते हैं। और आप चाहे ना तो जिंजर गार्लिक भी, लाइक जैसे पहले कहा ना, जो भी हो ना जस्ट थ्रो इन द प्रेशर कुकर, विसल लगाओ, प्योरे बनाओ, तड़का मारो एंड यू आर सॉर्टेड। और बहुत कम ऑयल में बन जाती है तो टेस्टी रहती है। बाकी आप क्रीम ऐड कर सकते हो, दूध ऐड कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। चलो बनाते हैं फटाफट। तो अभी एक ड्राई स्पाइस मिक्स बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये रोस्टेड नहीं है, नॉर्मल जीरे को ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो ये डाल देंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली, ये तीखी नहीं है, आधा चम्मच गरम मसाला, पिंच ऑफ इलायची पाउडर, या फिर आप होल ग्रीन कार्डमम को बॉइलिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। इसके अंदर हम ये मसाला पेस्ट ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो हमने वेजिटेबल की प्योरे बना के ऐड करी है वो हम ऐड करेंगे, और हल्का सा इसको पका लेंगे। उधर हमारी ग्रेवी पक रही है, उसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी वो कुक्ड है, बस हल्का सा थिक करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब जो है वो दही ले ली है ये, और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैं दूध ऐड करूंगी। आप चाहे तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और पीछे आपको ग्रेवी की आवाज आ रही होगी। इसके बाद हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ सी हमारी दही तैयार हो। तो इस तरह से विस्क कर लेंगे हम इसको। तो ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अगेन इसको बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कुक्ड है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ड्राई करना है इसको। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये दही और दूध वाला जो मिक्सचर है, और दही के अंदर जो दूध है ना वो थोड़ा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दही मेरी थोड़ी सी थिक थी इसलिए ऐड किया है। बाकी आप क्रीम अगर डालें तो वही बस 2-3 टेबल स्पून के करीब, दैट्स इट। और बस अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए।
तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई है। बस दही में जब बॉयल आ जाता है ना, उसके बाद फिर आप इसमें पनीर ऐड कर दें, या जो भी आपने लाइक सोया नगेट्स है या फिर मीट वगैरह फ्राई करके रखा हुआ है तो वो ऐड कर दें, और सॉल्ट डाल दें टेस्ट के हिसाब से, दैट्स इट। और आज मैंने मिर्ची नहीं डाली है, तो थोड़ी सी ये माइल्ड बनेगी। ग्रीन चिली हम साथ में लाइक हम अचार ले लेंगे, तो मैंने माइल्ड सी बनाई है और डो भी बना के तैयार कर लिया है। बस अब मैं फटाफट फुल के उतार देती हूँ, और सब्जी तो बस ये डन, बॉयल लगाना है, दैट्स इट, डन, क्विक। 7:15 बज गए हैं, तो होपफुली 7:45 तक किचन का काम डन हो जाएगा। सो गाइस, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 के करीब का भी टाइम हो रहा होगा। डिनर का काम जो है वो निपट गया था, फिर मैंने किचन भी सारी अच्छे से क्लीन कर दी थी, और अभी ऑलमोस्ट जो है 45 मिनट्स हो गए होंगे मेरे को, और बस मैं वॉक कर रही थी। देन आई थॉट कि चलो एक आधी क्लिप यहीं पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रोशनी है अभी काफ़ी बाहर, लेकिन कैमरा जो है वो थोड़ा सा डार्क कैप्चर करता है, और इधर आती हूँ तो सेंसर से लाइट ऑन हो जाती है। तो यही चलता है वॉक आफ्टर एवरी मील। आई ट्राई कि हाफ एन आवर की तो वॉक मैं करूँ ही करूँ। लाइक मॉर्निंग वॉक तो मेरी हमेशा से रही है, प्रेगनेंसी से पहले भी। यू ऑल नो कि मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मेरा मेडिटेशन योगा वो हमेशा से होता ही है मॉर्निंग का। इवनिंग का ऐसे ऐसे चलता था कि कभी वॉक कर ली कभी नहीं कर ली, डिपेंड करता था वेदर के ऊपर। बट अब तो वेदर कैसा भी हो करनी ही करनी है शाम की। तो मेरे ख्याल से 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मैंने शाम की वॉकिंग जो थी वो कंपलसरी करी दी थी। और अब जब से ये डायबिटीज़ का हुआ है तब से तो दोपहर के खाने के बाद भी जो है वो अच्छी खासी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो यस, उससे रीडिंग पे तो फ़र्क पड़ता ही है पर यह है कि पैरों पे स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है अब। तो पिछले 2 हफ्ते होने वाले हैं, हो गए हैं 2 हफ्ते। तो बस ये है कि स्वेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो फिर सोने से पहले पैरों की थोड़ी सी झराई करती हूँ, थोड़ी सी मसाज करती हूँ, तो तब रिलैक्स होता है। नहीं तो फिर नींद नहीं पड़ती है, फिर ऐसा हो जाता है ना पैरों में बिल्कुल जान से निकली हुई। बट इतनी वॉक होती है, और अब वेट का भी है। भगवान, पता नहीं क्यों गले में फिर दोबारा से लग रहा है मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, खांसी जुकाम से। वेदर इतना अप डाउन है ना, वो गर्मी कभी ठंडक सी, तो इस तरह का मौसम। पिछला 1 हफ्ता तो बहुत ही गर्मी रही है, आज से तो खैर कुछ राहत है भी। पनीर बहुत टेस्टी बना, आदमी को बड़ा पसंद आया। पहले तो बोल रही मम्मा इट्स लुकिंग सो स्पाइसी, क्योंकि आज क्रीम नहीं थी न। पिछली बार जब मैंने बनाया था तो मैंने क्रीम ऐड कर दी, तो ऐसे ना वेरिएशंस लेकर आती रहती है, तो क्रीम से कलर पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक बार मैंने कैश्यूज़ डाल के बनाया था तो उससे भी ग्रेवी पे फ़र्क पड़ता है, फिर बीटरूट के साइज से भी फ़र्क पड़ता है। बट इट वॉज सो टेस्टी, तो ट्राई ज़रूर करना। चलो बस मैं 5-10 मिनट और वॉक कर लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर। फिर पैरों की थोड़ी सी झराई करूँगी, बाकी में स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है पैरों पे, थकान होने लगती है। बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट हैप्पी।